हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 167 के अंदर हम 3 बातों पे फोकस कर रहे हैं। एक है गुरु के गोचर के बारे में, शनि ग्रह के बारे में, और एक टॉपिक ले रहे हैं कि हर प्लैनेट को किस तरह से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं कैसे एक प्लैनेट को देख सकते हैं। पहला है केतु। किसी व्यक्ति की जो सूक्ष्म रूप से इंटेंशन पावर है वो केतु से पता लगती है। सूक्ष्म रूप से इंटेंशन जो पावर है वो क्या है? इंटेंशन पावर मीन्स एकदम किसी काम को करने की जो ललक है वो केतु ग्रह बताता है। दूसरा है किसी काम को ब्यूटी के साथ, क्योंकि शुक्र जो है ब्यूटी है, पैसे के साथ, ब्यूटी के साथ किसी काम को एग्जीक्यूट करने की जो कला है वो शुक्र के पास है। किसी काम को लीडर के हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट करने की जो कला है वो सन के पास है। किसी काम को फ्लो के आधार पर एग्जीक्यूट करने की कला चंद्रमा के पास है। मींस आप किसी भी काम को कर रहे हैं, ऐसा कोई काम, क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करेगा। अगर ऐसा काम जिसमें इंट्यूशन पावर की रिक्वायरमेंट है तो केतु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अगर उस काम में ब्यूटी की रिक्वायरमेंट है तो शुक्र अच्छा होना चाहिए। यदि उस काम में लीडरशिप की या कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है तो सूर्य अच्छा होना चाहिए। और अगर उस काम में फ्लो की रिक्वायरमेंट है तो आपका जो मन है, चंद्रमा कुंडली में अगर पीड़ित हो गया तो मन पीड़ित हो गया तो आप काम को फ्लो से नहीं करेंगे। और अगर उस कुंडली में यदि एनर्जी क्रोध की या ऑर्डर को फॉलो करने की नेचर अगर आपकी है तो वह मंगल अच्छा होना चाहिए। हैबिट, राहु जो है कुंडली में, जो राहु है इतना जबरदस्त है कि राहु जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव में आपके फोकस को इतना जबरदस्त कर देगा। लेकिन यहां पे यह भी कहा गया है कि राहु के साथ साथ हमें गुरु, बुध और शनि की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ता है, क्योंकि राहु जो है अकेला कर्म करवाने के लिए प्रोग्राम नहीं है। राहु के साथ साथ शनि जो कर्म को देने वाला है, और गुरु जो है अंडरस्टैंडिंग देने वाला है, और जो बुध जो है डिसीजन मेकिंग पावर देने वाला है, उनका विस्फोट चाहिए। गुरु आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बनाया गया प्लेनेट है। गुरु अगर अच्छा होगा तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से चीज को समझने का प्रयास करेंगे। शनि जो है वो टाइम लाइन में कर्म को इंडिकेट करता है। शनि किस तरह के आप कर्म करेंगे, नियमबद्धता कितनी होगी, और बुध जो है आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता है। किसी चीज को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो बुध से मिलती है। आप क्या बोलेंगे ये बुध बताएगा, और कितनी समझ से बोलेंगे ये गुरु बताएगा, और उसके संबंध में कितना एक्सपीरियंस है शनि बताएगा। अब हम ले रहे हैं दूसरे टॉपिक को, वो है गुरु के बारे में। अभी 6 अप्रैल 2021 से गुरु महाराज जी कुंभ राशि में जा रहे हैं, और कुंभ राशि जो है काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से इच्छा की पूर्ति की राशि है। तो यहां पे कुंभ राशि में गुरु जो जा रहे हैं वो हर व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति करेंगे, लेकिन विशेषकर मेष जो जातक है उनकी इच्छा की पूर्ति की संभावना बढ़ गई। और अगर हम वृष की बात करें तो यहां पे इच्छा पूर्ति कर्म की होगी। भी व्यक्ति जो कर्म करना चाहता है उसकी इच्छा पूर्ति होगी, कर्म के संबंध में लाभ देगा। तो कहने का पर्पस यह है कि वो गुरु जो है वो किस भाव को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, तो 5-6 महीने में उसका लाभ उसको मिलेगा। अब अगर हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो हमने बात की शनि के बारे में। शनि कुंडली में हमारे कर्म की डायरेक्शन को फोकस करने के लिए बनाया गया प्लेनेट है। चाहे हम D1 कुंडली को देख लें, चाहे हम D9 कुंडली को देख लें, चाहे हम D10 कुंडली को देख लें,
लेकिन यह अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो D1 कुंडली में देखें शनि कहां पे है। अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो D9 कुंडली में देखें शनि कहां पे। यदि आपकी उम्र 30 से ऊपर तो है लेकिन आप डी प्रोफेशनली पॉइंट से हम कर्म को देखना चाहते हैं तो हम D10 कुंडली को देखें। D10 कुंडली में शनि की प्लेसमेंट यह बताती है कि व्यक्ति किस कर्म पे अपनी ध्यान को केंद्रित बाय डिफॉल्ट कर रहा है। अब यहां पे शनि किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, मींस नॉर्मली शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो 70% हमारे कर्म के निर्धारण के लिए है। शनि कहां बैठा हुआ है, फिर यह पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शनि के रेफरेंस पॉइंट से हम D1 कुंडली को देखें, शनि के रेफरेंस पॉइंट से हम D10 कुंडली को देखें। शनि के रेफरेंस पॉइंट से जब हम कुंडली देखते हैं तो बाकी प्लैनेट का हमारे शनि पे, हमारे कर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस baत की जानकारी मिलती है। मींस हम शनि के रेफरेंस पॉइंट से शनि की महादशा को भी चेकआउट कर सकते हैं। शनि जो है, शनि का अन्य प्लैनेट के साथ संबंध क्या है, पर अन्य प्लैनेट को छोड़ दें तो शनि की प्लेसमेंट ही कहां पे है। शनि का, लग्नेश का और 10वें भाव का आपस में तीनों का कनेक्शन इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति कर्म करना चाहता है। शनि जो है D1 कुंडली में शनि कहां पे है, जो लग्नेश है वो कहां पे है और 10th भाव का मालिक कहां पे है, यह चीज हमें D1 कुंडली में भी देखनी है और इसी चीज को हमें D10 कुंडली में भी देखना है। और नॉर्मली अगर यह देखना मुश्किल लगता है तो सिंपल आप देख सकते हैं क्या कि शनि कहां बैठा हुआ, शनि कहां पे बैठा हुआ है। D10 कुंडली में शनि अगर पहले भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को अपनी पर्सनैलिटी के लिए करेगा। D10 कुंडली में शनि अगर दूसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति कर्म करने का उद्देश्य उसका क्या है, पैसा पैसा पैसा। D10 कुंडली में शनि अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है, ताकि वो ताकतवर बन सके। कर्म करने का जो उद्देश्य है, कर्म करने का जो उद्देश्य है वो डिफाइन होता है। चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है तो व्यक्ति कर्म करने का उद्देश्य कार, बंगला, स्कूटर को प्राप्त करना है। क्या ऑब्जेक्टिव है, शनि कुंडली के जिस भाव में बैठा है वो ऑब्जेक्टिव है। और D10 कुंडली में ही बात कर रहे हैं, D10 कुंडली में देखना है कि शनि कहां पे है। 5वें भाव में शनि है तो व्यक्ति कहता है मेरे कर्म करने का उद्देश्य चीज को क्रिएट करना है। शनि 6वें भाव में है तो मेरे जीवन का उद्देश्य, कर्म करने का उद्देश्य दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना है। 7वें भाव में करीम बैठा हुआ है तो कर्म करने का उद्देश्य मुझे बिजनेस करना है। 8वें भाव में शनि बैठा हुआ है तो मेरे कर्म करने का उद्देश्य सीक्रेट को सीक्रेट रखना है। मेरे कर्म करने का उद्देश्य सीक्रेट को सीक्रेट रखना है। और हमने पहले भी कहा था कि शनि जो है वो बैकग्राउंड, बैक एंड पे कर्म को एग्जीक्यूट करने का प्लेनेट है। शनि अगर 9th भाव में है तो व्यक्ति धर्म के नाम पे कर्म करना चाहता है। उसके कर्म करने का उद्देश्य धर्म को स्थापित करना है। शनि अगर 10th भाव में है तो व्यक्ति के कर्म करने का उद्देश्य कर्म को शो करना है। और अगर शनि किसी का 11th भाव में है तो व्यक्ति के कर्म करने का उद्देश्य अपनी इच्छा की पूर्ति करना है। वो इच्छा की पूर्ति कर्म भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। लेकिन अगर बाय चांस कर्म किसी व्यक्ति की कुंडली में जो शनि है वो 12th भाव में बैठा हुआ है तो उसके कर्म करने का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है, या फिर उसके कर्म करने का उद्देश्य सोशल नेटवर्क सर्कल क्रिएट करना है। वो कर्म करते हुए लाभ की इच्छा को त्याग देगा। तो यहां पे हमने शनि ग्रह के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया और नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग
हरिओम नॉलेज प्लस।